ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का 33वां श्लोक ले रहे हैं। 33वें श्लोक में भगवान अपनी आकार आदि विभूतियों का कथन कर रहे हैं और अर्जुन को समग्रता से बता रहे हैं अपने बारे में। अक्षराणाम कारो अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहम एव अक्षयः काला धाता अहम विश्वतो मुखः। अहम यानी मैं, अक्षराणाम यानी अक्षरों में, अकारः यानी आकार हूं, च यानी और, समासिकस्य यानी समासों में है, द्वंद्वः यानी द्वंद्व समास हूं, अक्षय यानी अक्षय, कालः यानी काल अर्थात काल का भी महाकाल, विश्वतो मुखः यानी सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका, धाता यानी धारण पोषण करने वाला भी, अहम यानी मैं ही हूं, अहम एवं मैं ही हूं। अर्जुन, मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो कि मैं क्या कहूं, शब्दों से परे हैं, जो आज तक जो हम उनके बारे में कह रहे हैं वो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरे का बघार। बस भाषा के स्तर पर इतना ही कहा जा सकता है कि वो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार हैं, वही उनका अधिष्ठान है, वही उनके मालिक हैं, वही उनके धारण करता है, वही उनके पोषण करता है और वही उनके रक्षक है और वही उनके विनाशक है। और आप तो जानते ही हैं कि एक एक आकाश गंगा में अनंत ब्रह्मांड होते हैं, कई कई ब्रह्मांड होते हैं। आपके हिसाब से वो अनंत ही हैं, लेकिन उनको कोई गिने, वो गिनने की मनुष्य की क्षमता है नहीं, इसलिए इसको अनंत कहा जाता है। भगवान अपने विशेष विशेष विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे अक्षरों में मैं आकार हूं। इसमें बड़ा गहरा अर्थ है। छोटा बच्चा जो पहला शब्द बोलता है करता है, जब तुम्हारी चेतना बाहर की तरफ आती है तो पहला शब्द अ होता है। और तुम्हारी समस्त जो भाषाएं हैं उनका पहला शब्द अ है। हिंदी में अ है, इंग्लिश में ए है, अरबी में अलिफ है। तो सारी और भाषा के बारे में तो ज्यादा जानता नहीं भैया मैं। हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत इसको मैं जानता हूं। तो इसके हिसाब से इन सभी भाषा का जो प्रारंभ है वो अ से हुआ है। इसलिए तुम्हारा जितना भाषा विज्ञान है, तुम्हारा जितना ज्ञान है, तुम्हारी जितनी समझ है, तुम्हारी जितनी फोनेटिक्स है, तुम्हारा जितना ध्वनि विज्ञान है, वो सब आ से प्रारंभ होता है। तो भगवान इनका कहने का मतलब ये नहीं कि वो आ है,
उनका कहने का मतलब है कि मैं सबका मूल कारण हूं, सारी भाषाओं का। अब ये तो बात हो गई, बाहर की बात हो गई। अब अंदर की बात देखें तो अगर किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास यदि प्रारंभ होता है तो वह आ से वहां से शुरू होता है जब वह यानी आता है सदगुरु के चरणों में। ये इसका अर्थ आध्यात्मिक है। अगर वो सदगुरु के चरणों में नहीं आया, वो कितना भी तीरंदाज हो, 30 मार का हो, महावीर हो, वो कुछ भी हो, उसका कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। जैसे कोई मरा हुआ आदमी, शव कितना भी सुंदर हो, यदि उसमें आत्मा नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अक्षरों में मैं आकार हूं, एक बात। और अक्षर जिसका कभी क्षर नहीं होता, ऐसा अंदर जो आत्म तत्व है वो भी आज से शुरू हो रहा है। आत्मा तो आत्मा, तो भगवान कहते हैं कि वह अक्षर तत्व जो तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है, वो मैं हूं महाराज जी। अगर तुमने मुझे जान लिया तो तुम मुक्त हो गए। अगर तुमने मुझे जान लिया तो तुम मुक्त हो गए। तो ये अर्थ है आकार होने का। अकार, हम यानी मैं अक्षर नाम, अक्षर में, सभी अक्षरों में मैं आकार हूं। अब देखिए, एक मक्खी की आयु की तुलना में एक कुत्ते की आयु अक्षर है। मक्खी मर जाती है 1 दिन में, आधा दिन में, लेकिन कुत्ता मरता है 15 साल में। एक कुत्ते की आयु की तुलना में मनुष्य की आयु जो है वो अक्षर है। कुत्ता मरता है 15 साल में, मनुष्य मरता है 100 साल में। एक मनुष्य की आयु की तुलना में एक सर्प की आयु ज्यादा है, 1000 साल जीता है। एक सर्प की आयु की तुलना में एक प्रेत की आयु बहुत ज्यादा है, वो 10,000 20,000 साल जीता है। या एक सर्प की आयु की तुलना में एक सिद्ध पुरुष की आयु बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 50,000 साल, 2 लाख साल, 3 लाख साल, 10 लाख साल भी जीता है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मुचकुंद इसका उदाहरण है। मुचकुंद जो है वो मुचकुंद गुफा में बद्रीनाथ के पास में सो गए थे, और जब मुचकुंद देवताओं के साथ संग्राम लड़ने गए थे तो यहाँ पृथ्वी पर उनकी सैकड़ों पीढ़ियां व्यतीत हो गई थी। जब वो लौट के आए तो उनको किसी ने जाना नहीं। तो ये जो आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है, ये तो बहुत बचकानी थ्योरी है। हमारी थ्योरी तो इसके पहले ही हमने, रिलेटिविटी थ्योरी तो हमने पहले ही खोज ली थी। ये तो क्या है, हमारे लोगों की नकल कर करके, और अब चूंकि भारतवर्ष कमजोर हो गया, यहाँ की जो भारत की संतानें हैं वो फूटफाट में पड़ी हुई है, एक दूसरे की टांग खींचने में पड़ी हुई है, एक दूसरे की निंदा करने को पड़ी हुई है। भारत में धर्म जो है वो कर्मकांड में बदल गया है। आत्मा का ज्ञान का धर्म भारत में अब बचा नहीं है। इसलिए ये लोग जो है ना मुझ पे ताव दे रहे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक शेरनी थी, उसके 2 बच्चे थे। अब शेरनी थी, उसके 2 बच्चे थे, तो शेरनी शिकार करने को जाती थी, बच्चों को भोजन लेके आती थी। बच्चों को भोजन रख के चली जाती थी, फिर शिकार करने चली जाती थी। एक गीदड़, जैसे अपने हिंदुस्तान में भी गीदड़ है ना, बड़े बोले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक गीदड़ वहां आया और बच्चों को गाली देने लगा। तुम्हारी माँ को मैं पीटूंगा, लात से मारूंगा, तुम्हारी माँ को मैं डंडे से मारूंगा, तुम्हारी माँ को मैं काटूंगा। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो, ये तो शिकार मुझे दे दो। तो गीदड़ आए और रोज शिकार खा जाए। शेरनी देखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद देखा बच्चे कमजोर हो रहे, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। शेरनी ने बच्चों से पूछा, बच्चे बताए नहीं, डर के मारे, क्योंकि गीदड़ ने कहा अगर माँ को बताओगे तो तुम्हारी माँ को मैं तुम्हारे सामने मार डालूंगा। हाँ साहब, बच्चों ने बताया नहीं। फिर बहुत प्यार से माँ ने पूछा तो बच्चों ने बताया कि माँ ऐसा है कि आप तो चली जाती हो, एक जानवर आता है
देखने में तो मेरे हमसे थोड़ा बड़ा है लेकिन आपसे छोटा है। वो क्या करता है, वो आकर हमको गाली देता है, पहले तो गुफा के दरवाजे पे आके, तो हम डर जाते हैं। फिर दांत बताता है हमको, ही करता है, तो हम और डर जाते हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और वो सारा भोजन कर जाता है, खाना खा जाता है। शेरनी का अच्छा रुक जाओ। शेरनी एक दिन क्या हुई, शिकार खेलने नहीं गई, चुपचाप बैठ गई, बच्चों के पीछे जाके चुपचाप से दुबक के बैठ गई पत्थर के पीछे, उसी गुफा में चट्टान। गीदड़ आया, गाली माली दी बच्चों को, तो बच्चे सहम गए। तो गीदड़ ने कहा कि लाओ तुम शिकार, हमारा जो भी कुछ है दो। अब क्या हुआ, जैसे ही गीदड़ आके जो शिकार पर जो था वो खाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, वैसे शेरनी निकली। और गीदड़ ने देखा शेरनी है, तो गीदड़ की जो मोटिविलिटी रहती है, दौड़ रहती है, वो शेरनी से ज्यादा रहती। क्यों कि गीदड़ छोटे आकार का है और शेरनी बड़े आकार की है। तो जो मोटर एक्शन है गीदड़ का, जो मूवमेंट है, जो गतिमान अवस्था है, वो जल्दी निर्माण होती है। और गीदड़ भागा, शेरनी पीछे भागी। गीदड़ भाग रहा आगे, शेरनी पीछे भाग रही पकड़ने। ठहर, तेरे को मैं बताती हूँ मेरे बच्चों क्यों करता है। अब साहब गीदड़ भागते 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 और जंगल में इस पेड़ वो छलांग, उधर 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 भाग रहा। अब क्या हुआ कि गीदड़ एक छोटी सी जगह में, जहां पर एक पेड़ की दो शाखाएं वी के आकार की बनी हुई थी, गीदड़ उसमें से निकल गया। वहां की सब झाड़ियां थी, वो उतनी जगह थी। शेरनी ने आव ना देखा था, और शेरनी भी उस वी के आकार में जो घुसी, तो शेरनी का आगे का धड़ तो घुस गया और पीछे का धड़ अटक गया। उसकी जो पीछे की जो कमर का हिस्सा था वो थोड़ा बड़ा था, मादा थी, माँ थी, अटक गया। अब वो उसमें ऐसी फंस गई उस मोटे पेड़ के वी आकार में, ना वो इधर ढुल सकती थी ना वो उधर ढुल सकती थी। अब गीदड़ ने देखा ये फंस गई, तो गीदड़ आया लौट के, अच्छा तू मुझको बहुत खाना चाह रही थी, अभी बताता हूं। गीदड़ गया, बच्चों को लेके आया, चलो तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने पीटेंगे आज। बच्चे लाया, बच्चे बेचारे रोते हुए आए। गीदड़ ने क्या मारी लात शेरनी के पीछे और काटने लगा, शेरनी को पूंछ पकड़ के खींचने लगा, काटने लगा। अब शेरनी बोलती है, बेटा तू काट ले मुझे, अभी वक्त वक्त की बात है, मैं मजबूरी में फंस गई हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है ना, ये गीदड़ जो है माया, और तुम जो है वो शेर हो। तो शेर तुम माया के चक्कर में फंस गए हो, और फंस गए हो तो ये माया तुमको लात मार रही है, जबकि इसकी कोई औकात नहीं है तुमको लात मारने की। तुम इससे हजारों गुना शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम अक्षर हो, ये माया अक्षर है। ये माया बदलती है, तुम नहीं बदलते। तुम्हारा जो होना है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारी जो आत्मा है, बिल्कुल वैसी रहती है जैसी इस सृष्टि के निर्माण से और अंतिम समय तक, प्रलय तक, महाप्रलय तक तुम वही हो। लेकिन मजबूरी ये है ना यार कि तुम फंस गए हो इस वी आकार माया के पेड़ में। तो गीदड़ तुमको नोच के खा रहा है और तुम मजबूर हो गए हो। और तुम्हारे जो बच्चे हैं, यानी तुम्हारे जो मिलने जुलने वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो बेचारे रोते हैं कि तुम माया के चक्कर में फंसे हुए, लात खा रहे हो, लतमरा हो गए हो तुम, लात खा रहे हो माया की। अब मेरे से ज्यादा मत कहलवाओ, क्योंकि ऐसे कई विषय हैं जहां तुम जबरदस्ती में लात खाए जा रहे हो। तो भाई साहब, ये जो इसका जो अर्थ है कि अर्जुन में अक्षरों में आकार हूं, ये आत्मा के विषय में भगवान कह रहे हैं कि मैं सब तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं नष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं आकार यानी आत्म स्वरूप हूं, मैं तुम्हारा अस्तित्व हूं। बात वही कह रहे हैं, विभिन्न श्लोकों में कह रहे हैं, कहने का ढंग अलग है। ब्रह्म विद्या पुनर्वित्रावृत्ति की मुहुर मुहुर कहने की विद्या है। मुहुर मुहुर आया है गीता में। उपनिषद जप, इसको ही जप कहा गया है कि बार बार वो बात को कही जाए कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू सच्चिदानंद है। तो भगवान कह रहे अर्जुन, मैं अक्षरों में आकार हूं,
मैं अक्षरों में आकार हूं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंदर हूं और अक्षर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, अमर हूं, मेरा कभी क्षरण नहीं होगा, मैं ही तेरा प्रारंभ हूं, मैं आकार हूं। और भगवान कहते हैं कि द्वंद्व सामासिकस्य च, और समासों में मैं द्वंद्व हूं। अब लोग तो समझेंगे भाषा विज्ञान में कि रात और दिन, माता और पिता, ये द्वंद्व समास है, तो भगवान द्वंद्व समास है। या क्या हिंदी पढ़ा रहे हैं भगवान के, संस्कृत पढ़ा रहे हैं तुमको? ये तो आध्यात्म विद्या है। इसमें तो जैसे तुलसीदास जी एक जगह भोजन करने को गए और भोजन में नमक कम था, तो उन्होंने कहा सेंधव लाओ, तो मूड आदमी था, वो घोड़ा लेके आ गया, क्योंकि बड़ा साहित्यकार था वो। सेंधव घोड़े को भी कहते हैं, सेंधव नमक को भी कहते हैं। ऐसे यहाँ जो द्वंद है ना, बोध वाला द्वंद नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये द्वंद दिगु समाज नहीं है, समास नहीं है, ये आविर्भाव समास नहीं है। ये द्वंद का मतलब रहता है कि सुख और दुख में मेरा जो ज्ञानी होता है, मेरा जो भक्त होता है, मेरा जो प्रेमी होता है, वो सुख और दुख में, रात और दिन में, माया और ब्रह्म में, और दुनिया के जितने भी द्वंद्व हैं, दुनिया के जितने भी दुख हैं, दुनिया की जितनी दुविधा हैं, दुनिया की जितनी मूर्खताएं हैं, दुनिया के जितने कंफ्यूजन हैं, दुनिया की जितनी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों से अलग हटकर मुझ साक्षी परमात्मा सच्चिदानंद में खड़े होने का, चेतना जगाने का अभ्यास करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं द्वंद्व में द्वंद्व समास हूं। समझ लो इस बात को। ज्ञानी को दुख होता है तो ज्ञानी तुम्हारे जैसे दहाड़ मार के नहीं रोता है। अब ये चुटकुला आया ज्ञानी, वो उसी को हम कहेंगे कि हाँ यार ज्ञानी तो हो सकता है ऐसा। अभी बात क्या हुआ कि हरियाणा के ताऊ मर गए, मरे पड़े थे, सुबह सुबह की बात रहे। अब हरियाणा में सुबह सुबह रोटी बन जाती है, खेत जाना पड़ता है, जमींदार आदमी रहते हैं, ताऊ मरे पड़े, तो ताई जो है वो रोटी खा रही। उनके बगल वाला किसान बुलाने आया कि ताऊ ताई को ले चले, खेत में चलेंगे। तो तुम देखा कि बाहर ताऊ मरे पड़े हैं और अंदर ताई को देखा तो रोटी खा रही। तो वो कहता अरे ताऊ मरा पड़ा है तो रोटी खा रही है। तो ताई अंदर से बोलती है इब रुक जा, 2 टूक और बचा है, खा लेना, तो फिर देख दे मारे दहाड़, मेरी दहाड़ देखना कैसे जोर से चिल्ला के चिंगाड़ के रोती हूँ, देखना हमारी चिंगाड़। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो ताई जो है वो अवश्य ब्रह्मवेत्ता रही होगी। ताऊ तो मर गया, वो रोटी खा रही, वो रोटी तो खाना जरूरी उसको, नहीं सुबह से शाम तक भूखा नहीं मर जाएगी वो ताऊ के चक्कर में। और रोटी रोटी खा के और आराम से फिर वो चिल्लाएगी हाय मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, पति कहाँ चलेगा, हाय तुम इतने अच्छे थे, वैसे थे। ऐसे जो ज्ञानी होता है वो संसार में ऐसे नाटक करके जीता है। दुख आते हैं तो उसमें जागता है, सुख आते हैं तो उसमें जागता है, परेशानी आती है उसमें परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति क्रिया कर्माणि करता है मन्नते, तो वो आत्मा में खड़ा रहता है। जैसे कोई हाथी नदी के बीच में खड़ा रहता है, पूरे जंगल में दावानल आग लग जाती है, लेकिन हाथी नहीं जलता, क्योंकि हाथी को वो शीतल स्थान, वो सुरक्षित स्थान, वो बचने का स्थान मालूम है। ऐसे किसी ज्ञानी को इस संसार के द्वंद्व समासों में यह मालूम है कि क्या समाधान होता है, कैसे अपने आप को बचा सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, भगवान के शब्द इतने सरल नहीं है जितना कि हर कोई समझता हो कि कोई बस इसका अर्थ कर देगा कि मैं अक्षरों में आकार हूं और मैं जो है समासों में मैं द्वंद्व हूं, हो गई बात भैया, लाओ भैया दक्षिणा रखो, मैंने गीता पढ़ा के समझा दिया आपको। ऐसा नहीं है। भगवान के जो शब्द है वो तुम्हारे जैसे 1 करोड़ 1 अरब विद्वान, अगर कॉलेज के 1 अरब प्रोफेसरों की बुद्धि एक डिब्बे में इकट्ठी कर ली जाए तो वो भगवान के एक शब्द का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो 1 अरब जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनकी की पूरी बुद्धि अज्ञान को जानती है, ज्ञान को नहीं जानती है। इसीलिए कहते हैं
कि एक ट्रक भूसे से तो एक हीरे का टुकड़ा ही अच्छा होता है। ये तुम्हारे संसार का कूड़ा कचरा भूसा, इससे तो भगवान के ज्ञान में जीने का एक क्षण कीमती है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। इसे मैंने पहले बताया था, विश्वामित्र और वशिष्ठ में विवाद हो गया था। वशिष्ठ ने कहा था मैं आपको सत्संग का कि एक घड़ी में से आधी घड़ी देता हूं। विश्वामित्र गुस्सा हो गए थे, फिर शेषनाग से न्याय करवाया था। तो ऐसे ही एक घड़ी भी अगर सत्संग किसी ने कर लिया, एक घड़ी का सत्संग आपको बचा सकता है। कैसे? एक चोर था, उसके 4 लड़के थे। तो उन्होंने कहा देखो, लड़कों से कहा कहीं कोई सत्संग हो रहा हो तो उस समय कान बंद करके निकल जाना, सुनना नहीं, और रुई लगा लेना, सत्संग मत सुनना। तो लड़कों ने कहा ठीक है। लड़के उनका आदेश का पालन करने लगे। अब एक जगह सत्संग हो रहा था, श्रीमद् भागवत कोई कह रहे थे, और वो लड़के वहां से निकले, और गलती से क्या हुआ कि लड़के जब निकले तो घोड़े पे बैठ के निकले, तो घोड़े को लग गई ठोकर, तो कान का निकल गया, रुई निकल गई और उनके कान में पड़ गया। उनके कान में यह पड़ा कि भूतों के पैर जो है उल्टे होते हैं और भूतों की परछाई नहीं होती। अब समय गुजरा, एक जगह वो चोरी करने को गए, तो वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने मिथ्या धारणा उड़ा रखी थी कि इस मतलब जो है महल में भूत रहते हैं, पर वो चोरी करने घुस गए। अब चोरी करने जब वो घुसे तो वहां पर जो लोग भूतों के कपड़े पहने थे, नकली वो काले कपड़े हड्डे वड्डे लगा के, और उन लोगों से उनका सामना हो गया। तो उन लोगों ने इन पर आक्रमण करा, तो ये डरने लगे। तो उसमें जिसकी कान में से रुई निकली थी, उसने देखा कि पैर तो आगे है और परछाई भी है। तो उन्होंने कहा डरो मत रहे, ये भूत नहीं इंसान है, मारो इनको पकड़ के, और मारने लग गए वो, और तो वो डरने से मरने से बच गए। तो इस प्रकार से भगवान के सद्गुरु का कोई एक छोटा सा अंश भी, इस गीता का एक टुकड़ा भी अगर तुम्हारे अंदर घुस जाए, जैसे उन चोरों को बचा लिया था, ऐसे तुम्हारे अंदर अगर घुस जाए तो तुमको अविद्या से बचाया जा सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, यानी इस संसार के जितने भी द्वंद हैं उसमें सम आस, उसमें समता पूर्वक जीने की युक्ति मेरी ब्रह्म विद्या से ही आती है। यह है मतलब। अब लोग वाग इसका अर्थ बता देंगे कि तो भाषा विज्ञान का ले कि ब्रह्म द्वंद्व समास है भैया, दिगु समास, द्वंद्व समास, अव्यय समास, फलाना समास। वो भाषा के विज्ञानी इसका अर्थ वो बताएंगे, उससे तुम्हारा क्या अर्थ निकलेगा। चलो तुम द्वंद्व समास बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो, क्या ब्रह्मवेत्ता हो जाओगे द्वंद्व समास पढ़ने से। और भगवान तो गीता में ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, भाषा विज्ञानी थोड़ी है भगवान तुम्हें भाषाएं सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इससे सीधा अर्थ ये निकलता है, जैसे तुलसीदास भोजन करने गए थे तो नमक वहां पर देश काल और परिस्थिति के हिसाब से वहां सेंधव का मतलब नमक था, यहाँ समास का मतलब है समधन आसु। परमात्मा की समता में अगर आप जियोगे, आत्मज्ञान की समता में जियोगे, तो जगत की माया का कोई भी द्वंद आपके बाल का नहीं कर सकता। ये है। अब भगवान कहते हैं आगे कि अक्षय काला, अक्षय काला मतलब ये अक्षय तो मैं तुम्हें कितने श्लोक में बताता आ रहा हूं, जिसका कोई क्षय नहीं होता। अब तुम्हारा तो क्या है, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर हो जाती है। तुम्हारी कोर्ट की तारीख मान लो 25 है, अब 25 तारीख अगर आप चूक गए और अदालत ने अवमानना का आपको डाल दिया और जेल कर दी 6 महीने की, तो आप तो काल चूक गए, तो अक्षय नहीं है आपका काल। आपका काल तो क्षय होता है। कल जो गुजर गया वो आएगा नहीं आपका। लेकिन भगवान के तल पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी जो काल की गणना है, ये तुम्हारी काल की गणना, ये तुम्हारी बनाई हुई है। भगवान तो तीनों कालों में एक समान है। अगर तुम आत्मा में नहीं जगे तो ये काल तुम्हारा महाकाल बन के तुमको खा लेगा। लेकिन अगर तुम आत्मा में जग गए तो आत्मा के लिए कोई टाइम है ही नहीं है।
करोड़ों अरबों खरबों साल से ही, जब से ये सृष्टि बनी और नहीं भी थी तब भी आत्मा है और आगे भी रहेगी और आज भी है। इसलिए अगर तुम परमात्मा सच्चिदानंद में जाग जाओगे तो काल की सीमा के परे हो जाओगे। यह इसका अर्थ है अक्षय काल। अगर तुम परमात्मा सच्चिदानंद में जाग गए तो डिवीजन ऑफ द टाइम ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। आप काल की सीमा से परे हो जाओगे। जैसे आप अब यहां से मान लो आपने बृहस्पति ग्रह पे जाके बढ़िया एक मकान बना लिया और बृहस्पति ग्रह पे फर्स्ट क्लास आपने एयर कंडीशन मकान बनाया और उसमें सब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब आपने छोटा सा एक वायुमंडल भी बना लिया। वहां आपने सब्जियां भी उगा ली, वहां आपने गाय भी पाल ली, सब कर लिया उस ग्रह पे जाकर। वहां पर 365 दिन का एक वर्ष नहीं होता। वहां पर 700 से ज्यादा 800 या 900 ऐसा कुछ है, मेरे को ज्यादा याद नहीं है, लेकिन पृथ्वी से ज्यादा वहां लंबा वर्ष है। ऐसे ही अन्य ग्रहों पर जिन तुम जानते नहीं, वहां पर 10-10 हजार साल का एक वर्ष होता है और 100 साल तक ऐसे लोग जीते हैं। तो तुम्हारी तुलना में तो वो कालजयी हो गए ना। लेकिन परमात्मा सच्चिदानंद में जो जाग गया वो काल की सीमा से ऊपर उठ जाता है। उसको काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैन में एक बात कहते हैं, वो वैसे तो उसका अर्थ यहाँ ठीक है, फिर भी तुम्हें समझ में अच्छा आ जाएगा। उज्जैन में ये कहते हैं कि काल की परवाह वो करे, काल की परवाह वो करे जो शिष्य हो चांडाल का, और काल हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम बच्चा है महाकाल का, ऐसा कुछ कहते हैं। तो तुम चांडाल के शिष्य जब तक बने रहोगे, चांडाल कौन? अज्ञान। तुम चांडाल के शिष्य बने रहोगे तब तक तुम काल के चक्कर में पड़े रहोगे, जन्मते रहोगे मरते रहोगे, जन्मते रहोगे मरते रहोगे, रोते रहोगे, कल ऐसा हो गया, परसों ये हो गया, आज ये हो गया, फलाना हो गया, ये नहीं मिला वो मिल गया, ये सारी फालतू की परेशानी में पड़ रहोगे। लेकिन अगर तुम परमात्मा जो कालों का महाकाल है, अगर उसके ज्ञान में तुम उतर गए तो ये अज्ञान रूपी चांडाल से तुम मुक्त हो जाओगे और काल की सीमा से तुम परे हो जाओगे। तुम कालातीत हो जाओगे, काल से अतीत हो जाओगे। तभी तो कबीर साहब ने क्या कहा, जरा ध्यान दो। कबीर साहब ने कहा, ऐसा देश है हमारा, ना वहां चंदा ना वहां सूरज, बिन बिन सूरज उजियारा, है ना। और आगे उन्होंने कहा कि ना वहां दिन ना वहां राती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा सच्चिदानंद में न दिन है न रात है, तो काल कहां से हो जाएगा? तुम्हारा दिन और रात की गणना से तो तुम्हारा काल का समय होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे शिष्यों, मेरे मित्रों, मेरे जिज्ञासु हो, आप इस महाकाल तत्व में अगर प्रवेश करना चाहते हो तो आपको तो अपने अंदर मौजूद इस आकार परमात्मा को, इस आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा, इसमें जागना पड़ेगा, साक्षी का ध्यान करना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे होना पड़ेगा। फिर भगवान कहते हैं आखिरी में कि विश्व तो मुखा धाता अहम। तुम ये सोचते होगे कि तुम मूर्तियों को गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा चढ़ा दोगे तो वो खा लेंगी, वो नहीं खाएंगी, ये तो तुम्हारी भूल है। भगवान तो हर शरीर में है, और अगर वास्तव में सेवा करना चाहते हो तो विवेकानंद जो बात कहते हैं वो सही कहते हैं कि आप नारायण सेवा करो, नर की सेवा नारायण सेवा है। तो सद्गुरु को खिलाओ, बेचारे जो भूखे प्यासे उनको खिलाओ, जो गरीब है उनका इलाज कराओ। क्योंकि भगवान यहां कह रहे हैं कि विश्व तो मुखा, मैं सब और मेरा मुंह है, ऐसा कहीं जगह नहीं मेरा मुंह ना हो। इसके और भी गहरे अर्थ है। भगवान एक तो सब में मौजूद होने से हर चेहरा उनका है, हर मुंह उनका है, और हर मनुष्य, पशु, पक्षी, हमारे पहले बचपन में देखा जाता था लोग चींटियों को वो जो आटा और शक्कर मिला के
हम कसार बोलते हैं, आप भला ही जो बोलते हो। वो चींटियों को लोग डालते रहते थे झोले में भर के, कुत्तों को रोटी खिलाते थे, मछलियों को दाना चुगाते थे, आटे की गोलियां बना बना के मछलियों को खिलाते थे। ये क्या है? इस सब में भगवान के दर्शन का संस्कार है और कुछ भी नहीं है। तो भगवान का जो विराट स्वरूप है, ये सारा जगत ही भगवान का विराट स्वरूप है। हर एक में आत्म स्वरूप है, हर एक में अस्तित्व है। ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान तुमको कब होगा? जब तुम आत्मज्ञान में जागोगे। अभी तो तुम हमारे संत महात्मा की बात मान के और अच्छे अच्छे काम करते जाओ। भगवान ही सबका धारण और पोषण करने वाला है, मैं नहीं हूं। एक बात मुझे याद आई। एक राजा था, उसके दरबार में दो भिखारी आया करते थे, दो भिक्षुक आया करते थे। एक भिखारी कहता था कि राजा भीमामल की जय हो, तू ही दाता है मेरा। तो उसको क्या करता था राजा? हलवा, पूड़ी, मिठाई, सुगंधित अच्छे पदार्थ उसको खाने को देता था। वो मस्त खा पी के, मतलब एक पुल था उसके नीचे बैठ के वो खाता था। और दूसरा जो फकीर आता था वो कहता था भगवान सबका मालिक है, भगवान सबका दाता है, राजा तू निमित्त, जो देना हो दे दे। तो राजा उसको रूखी सूखी बासी रोटी, कभी कोई छोटा मोटा फल, ऐसा कुछ दे देता था। दोनों एक जगह बैठ के खाते थे। जो पहला फकीर था, जो राजा की चापलूसी करता था, राजा की प्रशंसा करता था, उसको अच्छा अच्छा खाना मिलता था, इसको रूखा सूखा खाना मिलता था। एक दिन राजा ने सोचा कि ये मेरी जो चापलूसी करता है, इसके जीवन को बदल दूं, इसको अमीर बना दूं। उन्होंने इतना बड़ा तरबूज लिया, मटके बराबर, उसको अंदर से पोला किया, उसमें हीरे जवाहरात, माणिक, मोती, पन्ने, सोने की गिन्नी, ऐसी कोई चीजें रख दी। रख के उसको मोम से ढक दिया, मोम से पैक कर दिया ताकि वो दिखे नहीं। और दूसरे दिन जब दोनों भिखारी आए तो जिसको हलवा पूड़ी देता था राजा, उसको तरबूज दे दिया। और सोचा कि जब इसको इतना करोड़ों का माल दे रहा हूं तो ये जो आता है बेचारा, इसको हलवा पूड़ी आज दे दूं। तो हलवा पूड़ी दे दिया। अब दोनों गए तो एक जगह पुल के नीचे जाके भोजन किया। भोजन करने जैसे बैठे तो जो उसको तो जो रोज हलवा पूड़ी खाने की आदत थी, तो उसने कहा भैया मेरे से तो ये तरबूज से पेट नहीं भरेगा, मेरे को तो हलवा पूड़ी खाने की आदत है, भैया तेरा भोजन मुझे दे दे, मेरा तरबूज तू ले ले, तू तो रोज रूखा सूखा खाता है, आज बढ़िया मीठा तरबूज खाना। तो उसने कहा जैसी भगवान की इच्छा। भाई मैं तो भगवान की इच्छा पर चलता हूं, अस्तित्व की इच्छा पर चलता हूं, तू ले हलवा पूड़ी खा ले, ला मुझे तरबूज दे दे। उसने तरबूज लिया, उसने विचार किया आज भगवान की कृपा से बहुत दिनों के बाद मुझे एक मीठा फल मिला है, क्यों ना मैं इस फल को ले जाऊं, किसी शांत स्थान पर जाऊं, वहां थोड़ी देर भगवान का ध्यान करूं, भगवान का ध्यान करने के बाद मैं इसको काट के खाऊं। तो उसने कहा भैया आज अब तू हलवा पूड़ी खा, हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे, मैं इस तरबूज को ले जाता हूँ कहीं स्थान पे, पवित्र स्थान पर, किसी नदी के किनारे के अच्छी जगह जंगल में जाऊंगा, वहां भगवान का ध्यान करूंगा, इस तरबूज का भगवान को भोग लगाऊंगा, वहां मैं भोजन करूंगा। तो वो बोला जा यार मर उधर जा, मैं तो यार हलवा पूड़ी खा रहा हूँ, भूख लग रही मेरे को। तो वो लेके गया। उसने जब तरबूज फोड़ा, भगवान का ध्यान करके पूजन करके जब तरबूज फोड़ा तो उसमें हीरे जवाहरात, तो उसने चुपचाप से वो हीरे जवाहरात तरबूज में से निकाल के अपनी झोली में भर लिए और वहां से दूर देश 400-500 किलोमीटर दूर निकल गया। और वहां जाने के बाद ये बहुत जमींदार बन गया, बहुत बड़ा छोटा मोटा राजा बन गया। उसने सब खेत वेत सब खरीद लिए, मकान अकान खरीद लिए, वहां अच्छे से रहने लगा। अब दूसरा दिन सुबह हुआ तो ये जो जिसको तरबूज दिया था, जो राजा का प्रशंसक था, राजा का वो था जो चापलूस था, वो सुबह सुबह फिर पहुंच गया। बोले राजा तू बड़ा दयालु है, तू तो मेरा भगवान है, तू तो ऐसा है, ला मुझे दे दे। तो राजा तो देख के दंग रह गया। राजा ने कहा भैया कल मैंने तुझे जो तरबूज दिया था वो तूने खाया? बोले नहीं, वो तो क्या खाऊं, तुम रोज हलवा पूड़ी खिलाते हो, तरबूज जैसा एक बिल्कुल बेस्वाद पदार्थ जो मीठा है नहीं है, भगवान जाने क्या है, मेरी आदत तो बिना हलवा पूड़ी से मेरा पेट ही नहीं भरता।
तो बोले मर गए रे। तो वो ही सच कहता था कि देने वाला भगवान है धा। तो यही गीता में भगवान ये करेंगे मैं ही धाता हूं। अरे तुम ये हाड़ मास के राजा हाड़ मास की रानी के चक्कर में पड़े हो, बेवकूफ हो। मैं हूं राजा इस सारे संसार का, मैं हूं परमात्मा सच्चिदानंद, मैं सारे जगत के कण कण में बना हूं। तुम मेरा सहारा लो। काइन मरण धर्म मरे हुए भूतों के सहारा ले रहे हो जिनको खुद का अपना पता नहीं। तो राजा एकदम राजा को ज्ञान हुआ, हो परमात्मा सच्चिदानंद ही वास्तव में राजा है, मैं राजा नहीं हूं। और राजा ने जब ये उस फकीर की हालत देखी, राजा ने तुरंत अपने बच्चे को राजपाट दिया और जंगल निकल गया, तपस्या करने भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गया। तुम भगवान कहते हैं कि मैं धाता हूं, बिल्कुल सच है। वही धाता है, वही मालिक है, वही देने वाले हैं, वही संभालने वाले हैं, वही केयर करने वाले हैं। हमारे जैसे लोगों की वही चिंता करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं इंदौर में, हमको भगवान की कृपा में साफ बोलते हैं, कोई भी कमी नहीं, हमको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हमको जो जरूरत पड़ती है, जब पड़ती है, जितने की पड़ती है, भगवान अपने आप अनाज से न जाने कहां से व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए जो परमात्मा सच्चिदानंद है उस पर आप 100% आधारित हो जाओ। आप फिक्र छोड़ दो इस माया की, आप भगवान के उस अस्तित्व में, उस प्रेम में, उस अवस्था में जागने के लिए साक्षी का ध्यान करो। आप देख लेना आपके परमात्मा की क्या कृपा होती है, क्या बरसता है भगवान अपने आपके ऊपर, अमृत की धाराएं बरसाता है आपके ऊपर। आहा, कुछ कह के नहीं बता सकते। अभी आज हम दोपहर में बैठे थे तो हमने अंदर से कहा कि अब अभी तक जो परमात्मा के दिव्य अनुभव हुए हमने लोगों को बताए, अब नहीं बताएंगे। कारण ये है कि परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में अपने प्रेमियों पर कृपा करता है। परमात्मा वो राम भी बन के आ सकता है, कृष्ण भी बन के आ सकता है, वो राधा रानी बन के भी आ सकता है, वो सतगुरु बन के भी आता है। उसका क्या है, जैसा तुम्हारा चेतना का तल है वैसा वो तुम्हारे से तुम पर कृपा करता है। ऐसे भगवान जिस तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है, प्यारे बच्चों मेरी बात मानो, तुम उस परमात्मा को जो तुम्हारे अंदर आत्म स्वरूप में मौजूद है उसको जानने के लिए एक द्वार है साक्षी का ध्यान। उस द्वार को खटखटाओ, साक्षी का ध्यान सीखो और साक्षी का ध्यान करो। तुम अगर साक्षी का ध्यान करोगे और यदि तुम्हें इस जन्म में सफलता नहीं भी मिली तो तुम्हारी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम अगले जन्म में सुचिनाम श्रमताम गे योग भ्रष्टा विजायते, अगले जन्म में अच्छी जगह जन्म भी लोगे और इस जन्म में तुम बिना किसी तनाव के, अशांति के, बिना किसी परेशानी के स्वस्थ जीवन जियोगे। तुमको ये हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये तुम्हें ब्लड प्रेशर, ये शुगर तुमको होगी नहीं बेटा। तुम अगर ध्यान करोगे तो तुम एक तरह का ये टीका लगा रहे हो इन मानसिक बीमारियों, शारीरिक बीमारियों के लिए। तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तुम्हारा हार्ट अटैक नहीं होगा, तुम्हारा ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, तुमको शुगर नहीं होगी, तुमको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तुमको फालतू में किसी के साथ झगड़े झाटे नहीं होंगे, तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाओगे। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा प्यारे बच्चों कि तुम ये साक्षी का ध्यान सीखो। और यदि तुम्हें वास्तव में ध्यान सीखना है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक ध्यान शिविर रखा गया है। उस ध्यान शिविर का तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और उस ध्यान शिविर में न कोई कमाना है न कुछ करना है। वहाँ जो हॉल वगैरह बुक करा रहने की व्यवस्था है उसकी जो नॉमिनल शुल्क है वो रखी गई है, व्यवस्था के हिसाब से रखी गई है। मैं कोई करोड़पति संत हूँ नहीं भैया, मैं आपको बता दूं, मैं न किसी को ठगता हूँ, न किसी से कुछ मांगता हूँ, न मैं कुछ करता हूँ। ये जो हमारा ट्रस्ट है सच्चिदानंद आध्यात्म सेवा ट्रस्ट, इसके जो ट्रस्टी हैं अभी 5-6 ट्रस्टी हैं, वो बेचारे सारी व्यवस्था करते हैं, वो जेब से भरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे शुल्क में ही हो जाएगा, वो बेचारे जेब से भी भरते हैं। और ये ध्यान शिविर में मैं आपको बड़ा सब प्रेम सादर आमंत्रित करता हूँ। साथ में आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये YouTube पे डाले जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, इनको सब्सक्राइब करो। हो सकता है आप सुनो और लोगों को सुनाओ, तो हो सकता है कोई शिष्य, कोई प्यासा, कोई प्यारा, कोई जिज्ञासु मुझ तक आ जाएगा। यही आपका बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। शिव